हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम एक मनी प्लांट पॉट बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक कैन चाहिए, गुलाब जामुन का डिब्बा चाहिए जो मैंने रिलायंस फ्रेश से लिया है, या फिर जार चाहिए, पेंट चाहिए, पेंट ब्रश चाहिए। सबसे पहले हमें इस पे पेंट करना है। पेंट हमें मार्केट से खरीदना नहीं है, ये एक DIY है। तो कोशिश करिए अगर आपके घर में पुराना पेंट रखा हो, घर में अगर रूम में पेंट हुआ हो और वो बचा हुआ घर में रखा हुआ है तो वो यूज़ में ले। इस DIY में हमें परचेस करना अवॉइड करना है और जो चीज़ हमारे पास रखी है हमें उसको ही यूज़ में लेना है। मैं रॉयल ब्लू कलर यूज़ में ले रही हूँ। पैरेलली लेयर्स में हमें पेंट अप्लाई करना है। मैं एशियन पेंट अक्लाइट प्रीमियम ग्लॉस इनेमल यूज़ में ले रही हूँ बिकॉज ये वॉशेबल पेंट है और अगर इस पे स्टेन लगता है, इस पे धब्बा लगता है तो आप इसे इजीली साफ कर सकते हैं। ये ड्यूरेबल पेंट्स हैं और ये आपके सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं। एशियन पेंट्स हम वुड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मेटल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और वॉल सरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे पेंट्स हैं तो इसलिए मैं इसे यूज़ में ले रही हूँ। रिसेंटली पिछले साल हमारे रूम में पेंट हुआ था सो ये कलर उसमें बच गया था तो मैं ये कलर यूज़ में ले रही हूँ। फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद हमें इसे सुखाना है। ये ऑयल बेस्ड कलर है एंड ऑयल बेस्ड कलर 18 to 24 आवर्स लेते हैं सूखने में, तो हमें ओवरनाइट इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे हमें इसके ऊपर सेकेंड कोट लगानी है। पेंट अप्लाई करने से पहले हमें इसे अच्छे से 2 मिनट शेक करना है। सेम इसी तरह हमें इस पे डबल कोट करना है। डबल कोट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कलर हमारा काफ़ी अच्छा आए। अगर आपका पेंट थिक है, अगर आपको लगता है कि आपका पेंट गाढ़ा है तो हम इसे डाइल्यूट करने के लिए इसमें 10% थिनर मिक्स कर सकते हैं और इसे अच्छे से 2 मिनट तक शेक करें एंड देन बाद में इसे इस्तेमाल में लें। टेबल पे कलर ना लगे, टेबल को साफ रखने के लिए हम न्यूज़पेपर लगा सकते हैं या फिर प्रोटेक्टिव शीट लगा सकते हैं। सेकेंड कोट अप्लाई करने के बाद हमें ओवरनाइट इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। हमें किन किन मटेरियल की ज़रूरत है। लेस चाहिए या फिर गोटा, सीक्वेंस चाहिए डेकोरेट करने के लिए, ग्लू चाहिए, सीजर चाहिए, रबर बैंड चाहिए एंड न्यूज़पेपर। लेस ग्लू से स्टिक करने से पहले हमें रफली लगा के देखना है कि आखिर लग कैसे रहा है। मैंने कैन पे रफली लेस लगा के देखी है कि ये डिज़ाइन लगने के बाद कैसा लगेगा। सो डायरेक्टली हमें ग्लू से नहीं लगाना है, पहले हमें एक रफ आइडिया लेना है, रफली लगा के देखना है कि इस पे ये डिज़ाइन कैसा लगेगा। सबसे पहले मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ में ले रही हूँ। फैब्रिक ग्लू आपको पूरे कैन पे लगाना है। मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। पूरे सर्कल में हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है। लगाने के बाद मैं इस पे लाल गोटा लगा रही हूँ। गोटे का कलर मैंने लाल ही क्यों लिया, हमें कंट्रास्ट कलर यूज में लेने हैं, बिल्कुल अलग कलर यूज में लेने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज में लेने हैं, मीन्स बिल्कुल अपोजिट कलर यूज में लेने हैं। लाइक अगर आपका बेस व्हाइट है तो आपको उसके ऊपर ब्लैक से डेकोरेट करना है। अगर बेस आपका रेड है तो उसके ऊपर आपको ग्रीन से, व्हाइट से, अगर डार्क बेस है तो लाइट से आपको डेकोरेट करना है, अगर लाइट है तो डार्क, बिल्कुल अपोजिट कलर यूज में लेने हैं। मेरा कैन ब्लू कलर का है तो अगर मैं इस पे ब्लैक लेस लगाऊंगी या डार्क ब्राउन लगाऊंगी, डार्क ब्लू लगाऊंगी तो वो एकदम से नज़र में नहीं आएगा। बट अगर मैं अपोजिट कलर यूज में लगाऊंगी लाइक गोल्डन, गोल्ड, येलो और लाइट कलर तो वो नज़र आएंगे और देखने में अच्छे लगेंगे। इसके बाद मुझे इसके ऊपर रबर बैंड लगाना है ताकि ये लेस अपनी जगह स्टिक रहे। सेम इसी तरह मुझे अगेन ग्लू लगाना है। ग्लू अच्छे से लगाना है, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। सर्कल में पैरेलल लाइन में आपको ग्लू लगाना है। इसके बाद मैं गोल्डन लेस यूज में ले रही हूँ। लगाने के बाद इसे सीजर की हेल्प से कट किया एंड देन इसके ऊपर रबर बैंड लगाया ताकि ये स्टिक रहे, अपनी जगह से मूव ना करे। इसे डेकोरेट करने के लिए मैं सीक्वेंस यूज में ले रही हूँ। गोल्डन कलर के सीक्वेंस मैं थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के डेकोरेट कर रही हूँ।
सीक्वेंस लगाने के बाद मैं रेड फ्लैट बैक राइनस्टोन यूज में ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं हर एक सीक्वेंस में रेड राइनस्टोन लगा रही हूँ। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हमें इस पे लगाना है। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप वेडिंग के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, फंक्शंस के लिए एक खूबसूरत इयररिंग्स बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कम बचत में, और जो घर में आपके पास चीज़ें हैं उन्हीं को इस्तेमाल में करके। ये लगाने के बाद अब मुझे नेक्स्ट गोटा लगाना है, तो मैं ग्लू लगाऊंगी सर्कल में। ग्लू लगाने के बाद मैंने रेड गोटा इस पे स्टिक किया। स्टिक करने के बाद इसे काटना है। सेम इसी तरह हमें ऊपर भी सीक्वेंस लगाने हैं डेकोरेट करने के लिए। मैंने सीक्वेंस यूज में लिए हैं, आप चाहें तो बीड्स भी यूज में ले सकते हैं, बटन यूज में ले सकते हैं, पॉम पॉम यूज में ले सकते हैं। ये करने के बाद हमें सर्कल मोशन में ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद मैं इस पे पिंक लेस स्टिक कर रही हूँ। स्टिक करने के बाद इसे काटना है, एंड ये अपनी जगह फिक्स रहे, मूव ना करे, इसलिए हमें इसके ऊपर रबर बैंड लगाना है। रबर बैंड लगाना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आपकी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ सिल्वर लेस लगाई है। आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट कलर यूज में लिए हैं, जो बिल्कुल ब्लू के अपोजिट है, जो कलर ब्लू पे नजर आए। डार्क कलर मैंने अवॉइड किया बिकॉज मैंने अपना बेस डार्क लिया है, रॉयल ब्लू लिया है। लगाने के बाद आपको काटना है। अगेन आपको ग्लू लगाना है सर्कल मोशन में, एंड देन इसके ऊपर गोल्डन लेस अच्छे से टाइटली स्टिक करनी है। स्टिक करने के बाद इसे काटना है, एंड देन इसके ऊपर रबर बैंड लगाना है। ये मेरी लास्ट लेयर है। सबसे पहले मैंने सर्कुलर मोशन में मैंने कैन पे ग्लू लगाया है। एंड इस पे अब मैं रेड एंड गोल्डन लेस स्टिक करूंगी। एक एंड आपको टाइटली पकड़ना है, एंड धीरे धीरे टाइटली इसे सर्कुलर मोशन में मूव करना है। एंड हमें सीजर की हेल्प से काटना है। थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लू लगा के एंड्स को स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद हमें रबर बैंड लगानी है, ताकि लेस के एंड्स ना खुले और ये गोटा अपनी जगह फिक्स रहे। 15 मिनट बाद जब सारी लेस का ग्लू सूख जाए, उसके बाद हमें रबर बैंड रिमूव करना है। ये मैं सभी गोटों पे से रबर बैंड रिमूव कर चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ग्लू सूखने के बाद ये कैन कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे पेन स्टैंड की तरह भी यूज में ले सकते हैं। इसमें पेन, पेंसिल और स्केल डाल के हम स्टडी रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं। हम इसमें मनी प्लांट लगा के इंडोर गार्डन में भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसमें फोक, स्पून, नाइफ डाल के किचन में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। हम इसमें टूथब्रश डाल के, पेस्ट डाल के बाथरूम में भी इसे यूज में ले सकते हैं। इसमें मेकअप ब्रशेस डाल के, लिपस्टिक्स डाल के, आईलाइनर, मस्कारा डाल के हम ड्रेसिंग टेबल पे भी लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।